अरे अब तो हाथ कान दोनों में पीड़ा हो रही है, अब तो क्षमा कर दो। सभी पुरुषों को आने दो इस महाराष्ट्र में। ठीक है, मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगी। क्यों राधे, कर दो ना। देखो सभी पुरुष भ्रष्ट हो जाएंगे और महादेव तो मेरे आराध्य हैं, तुम्हारे शुभ चिंतक भी हैं। अब तो क्षमा कर दो राधा, तनिक सोचो तो सही। मुझसे तो प्रतीक्षा ही नहीं हो रही है कृष्ण के साथ नृत्य करने की। मुझसे भी। किंतु यहाँ तो कोई भी नहीं है। विशाखा, जाके पता तो करो ये सब ग्वालियर गोपियाँ कहाँ रह गई है। आ जाओ। ये कृष्ण अभी तक आया क्यों नहीं है? कहाँ रह गया होगा? यदि इतनी ही चिंता है तुम्हें अन्य सभी की और तुम्हारे प्रिय आराध्य की, तो कुछ ऐसा करो ना जिससे मेरी बात भी मानी जाए और अन्य सभी भी प्रसन्न हो जाए। तभी मैं मानूंगी कि तुम मुझसे अटूट प्रेम करते हो। किंतु ये संभव कैसे होगा राधा? मैं वचन देता हूँ, तुम्हारी जो भी इच्छा होगी वो मैं पूर्ण करूंगा। तो मेरी इच्छा ये है कि इस रास में केवल स्त्रियां ही होंगी, कोई पुरुष नहीं आएगा। ठीक है, तुम रास के स्थल पे पहुंचो, मैं इस समस्या का समाधान लेके तुमसे वहीं मिलता हूँ। ठीक है, मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम इस समस्या को कैसे सुलझाते हो। अरे तुम सब ऐसे उदास क्यों बैठे हो? रास में नहीं जाना है क्या? चलो चलो उठो सब लोग। कैसे चलें विशाखा जी? राधा ने तो प्रतिबंध लगाया है कि कोई भी पुरुष रास में भाग नहीं लेगा। क्या? किंतु ग्वाले नहीं आएंगे तो हम रास किसके साथ करेंगे? महाराज देखने के लिए मैं तो बहुत उत्सुक हूँ। राधा, हमने सुना है कि तुमने। बिल्कुल ठीक सुना है। आओ मैं तुम्हें सब बताती हूँ। मैं अभी आई। मैं जानती हूँ कि तुम मेरे प्रतिबंध के विषय में जानना चाहती हो। मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि कृष्ण मुझसे और तुम सबसे और बाकी अन्य गोपियों से कितना प्रेम करता है। किंतु क्यों राधा? कृष्ण ने तुम सबको वचन दिया है ना कि वो तुम्हारे साथ रास करेगा, तो देखते हैं कि वो अपना वचन पूर्ण कर पाता है या नहीं। हम सभी स्त्रियों को साथ में जाना चाहिए रास के लिए, और यदि उससे कोई समाधान मिलता है तो वो ले आएगा ना अन्य ग्वालों को साथ में। राधा, क्या हो गया? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ माँ, सब ठीक है। हम अभी आए। चले? ये तो अनुचित है, हमें भी रास में भाग लेना है। चलो चलते हैं कृष्ण के पास, वही समस्या का समाधान निकाल सकता है। प्रत्येक क्षण कोई ना कोई समस्या खड़ी करता रहता है। ये सब तुम्हारे कारण हुआ है ना। एक राधा का क्रोध कम है जो आप भी मुझ पर बरस रहे हैं। शांत हो जाइए, मैं कह रहा हूँ ना, सब ठीक कर दूंगा। कैसे? तुम्हें याद भी है ये सब सज्ज करने के लिए कितना कुछ किया है मैंने, वो भी उस समय जब तुम विश्राम कर रहे थे। एक अकेले व्यक्ति को कितना परिश्रम करना पड़ा है, कितना कुछ करना पड़ा है, याद है तुम्हें? अच्छा, आपने वो तो भला हो उन अष्ट सखियों का जो अंत समय पर आकर मेरी सहायता कर दी उन्होंने, किंतु फिर भी सारे कार्य का कार्यभार तो मेरे ही सर पर था ना। किंतु अब तो सारा परिश्रम गया पानी, केवल तुम्हारी चूक के कारण। तो तुम्हारी चूक के लिए मैं दंड भला क्यों भोगूं? तो देखिए, आप मेरी बात समझने का कृष्ण। प्रयास कीजिए। दाऊ ठीक ही कह रहे हैं, हमें भी जाना है रास के लिए। ये तो हमारे साथ अन्याय हो रहा है। कोई अन्याय नहीं हुआ है, मैं कह रहा हूँ ना, आप सबको रास में जाना है तो आप सब अवश्य जाओगे, मैं वचन देता हूँ। वचन? किंतु कैसे? वो सब मुझ पे छोड़ दो। अब आप सब एक कार्य करो, रास के स्थल के बाहर जाकर मेरी प्रतीक्षा करो, मैं आप सबको वहीं मिलता हूँ। ठीक है? दाऊ, आप भी मुझे वहीं मिलिए, मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य करके आपसे वहीं भेंट करता हूँ।
महादेव, गौरी, मनुहार की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें पहले ही कह चुका हूँ, तुम आराध्य के महाराज में अकेले ही चली जाओ। और ये आराध्य भी तो सबको वचन दे रहे हैं कि वो उन्हें स्वयं रास में लेकर जाएंगे, केवल एक मेरे पास ही नहीं आए। महादेव, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? जैसे राधा और कृष्ण एक है, वैसे ही शिव और शक्ति भी। यदि आप नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी। तुम जाओ, मेरी रास देखने की इच्छा तो बहुत थी, अभी नहीं तो फिर कभी पूर्ण हो जाएगी। तुम जाओ। आराध्य, प्रणाम आराध्य। प्रणाम। प्रणाम देवी। आपकी राज देखने की इच्छा है ना? हाँ। तो इच्छा कभी और नहीं, आज ही पूर्ण होगी। आप सत्य कह रहे हैं आराध्य? 100% सत्य कह रहा हूँ। आप मेरे साथ चलिए और रास का आनंद उठाइए। अच्छा, तो उस वचन का क्या जो आपने देवी राधा को दिया है? वो वचन भी पूर्ण हो जाएगा। मैंने कहा था ना, आपके आराध्य कोई ना कोई मार्ग अवश्य ही ढूंढ लेंगे। एक बड़ा ही अनोखा मार्ग ढूंढा है देवी पार्वती, बड़ा आनंद आने वाला है। वो रही वृंदावन की सीमा। मैं आपसे एक बार फिर से पूछता हूँ महारानी, क्या कृष्ण से भेंट करने का आपका निर्णय अब भी निश्चित है? वो देखो, लगता है आज गांव में किसी विशेष उत्सव का आयोजन हो रहा है। सुनिए, आज वृंदावन में कोई उत्सव हो रहा है क्या? हाँ, आज यहाँ नृत्य और संगीत का अत्यंत ही विशेष कार्यक्रम होने जा रहा है। सुना है सारा गांव आने वाला है। धन्यवाद। फिर तो कृष्ण वहाँ अवश्य आएगा और मैं उसे भेंट कर लूंगी। किंतु ये विशेष उत्सव क्यों? गांव की सभी स्त्रियां तो आ गई है राधा, किंतु अब हम करेंगे क्या? हम प्रतीक्षा करेंगे और देखते हैं कि कृष्ण अपना वचन पूर्ण कर पाता है या नहीं। आप हम सबको यहाँ क्यों लाए हैं श्री कृष्ण? क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप सबका रास में आने का बहुत मन है। हाँ, मन तो है, किंतु हम जा नहीं सकते। आपने देवी राधा को वचन जो दिया है कि कोई भी पुरुष नहीं जा सकता रास में। मेरे पास एक उपाय है। हम सभी में पुरुष एवं स्त्री की समान रूप से शक्तियां हैं। बस भौतिक रूप से हम स्त्री और पुरुष के मध्य में अंतर कर पाते हैं। आज रास के लिए हम सभी को अपने भीतर के स्त्री रूप को धारण करना होगा। इस संसार के समक्ष स्त्री बनकर आना होगा।